नमस्ते जी। मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि हम 1000 साल गुलाम रहे, 1200 साल गुलाम रहे। मेरा ये मानना है सनातनी कभी गुलाम रहे ही नहीं। हिंदुस्तान वास्तव में कभी गुलाम नहीं रहा। जब यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था तो 565 रियासत क्यों थी? ये एक विचारणीय विषय है कि हमारे राजा क्यों थे, हमारी रियासतें क्यों थी जब उनका शासन था। उससे पहले जाइए, जब मुस्लिम आक्रांता भारत के अंदर आते थे तो हमने उनकी कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। हमने हमेशा उनका प्रतिकार किया। वो हजारों साल तक आते रहे, हम पर आक्रमण करते रहे, लेकिन हम कभी उनके गुलाम बने ही नहीं। उनका शासन जब रहा भी तो मेहरौली से और यमुना तक रहा। हमने हमेशा प्रतिकार किया, हमने हमेशा उनके शासन का विरोध किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महारानी पद्मावती 30,000, कितना, 30,000 महिलाओं के साथ उन्होंने जौहर किया, लेकिन अपने आप को खिलजी के हवाले नहीं किया। उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया कि समाज, अगर उनकी रानी के साथ ही कोई बुरा कार्य होता है, उनके साथ ही कोई दुष्कर्म होता है, तो समाज का मनोबल गिरेगा। इसके बाद 1568 में 10,000 वीरांगनाओं ने जौहर किया। मतलब हमारी जो पूर्वज थे वो इसीलिए जौहर करती थी ताकि उनके शरीर के साथ, क्योंकि जो मुस्लिम आक्रांता थे वो मृत शरीर के साथ भी संभोग करते थे। देश के सम्मान को बचाने के लिए, सनातन के सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने यह रास्ता चुना, अग्नि में स्नान करने का, अपने सम्मान को बचाने का। गुलाम नहीं बने हमने गुलामी स्वीकार कभी नहीं की। अगर गुलामी स्वीकार करते तो हम सब धर्म परिवर्तन कर चुके होते। देखिए, आज का जो ईरान है वो पर्सिया था। पर्सिया को मुस्लिम बनने में करीब 17 वर्ष लगे। एक सभ्यता थी, बहुत प्राचीन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। उस सभ्यता को मुस्लिम आक्रांताओं ने करीब 1 वर्ष में समाप्त करके उसको इराक बना दिया। सूर्य देश था, बड़ा सुंदर देश था सूर्या, उसको करीब 1 महीने में मुस्लिम आक्रांताओं ने सीरिया बना दिया। अब वहाँ किस तरह के हालात हैं, यह सब अमानवीय माहौल है, लेकिन भारत में हमेशा उस आक्रमणों का प्रतिकार किया। और जौहर का तो नाम आपने सुना, लेकिन साका आपने नहीं सुना होगा। जब हमारी दूध मुही बच्चियाँ, वृद्ध महिलाएं और जवान महिलाएं सब अग्नि स्नान कर लेती थी, तो वहाँ जितने भी सनातनी लोग बचते थे, योद्धा बचते थे, वीर योद्धा बचते थे, क्षत्रिय बचते थे, वो सब, उनके पास उस समय खोने के लिए कुछ नहीं होता था। तो वो केसरिया बांध सर पे बांध करके, अपना सर पे कफन बांध करके मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ने के लिए निकलते थे। और एक एक हमारा योद्धा हजारों हजारों को मारता था, अपनी वीरता दिखाता था, जितना भी वो पराक्रम उसके अंदर था वो पूरी शक्ति के साथ लड़ता था। तो क्या हम गुलाम कैसे? हमने गुलामी कभी स्वीकार नहीं की। सनातनी लोगों में, हिंदू लोगों में, आर्य लोगों में कहिए, उनके डीएनए में गुलामी स्वीकार करना है ही नहीं भाई। कभी स्वीकार किया ही नहीं, गुलामी स्वीकार ही नहीं की। गुलामी में रहना पसंद ही नहीं था, मर जाना बेहतर था गुलामी की बजाय। ऐसा गौरवपूर्ण इतिहास हमारा रहा है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने हमें गलत तरीके से पढ़ाया गया। अगर अगर हम गुलाम थे तो हम हिंदू बचे कैसे? गुलाम तो अपना धर्म नहीं मान सकता, अपना धर्म को नहीं मना सकता, अपने रीति रिवाजों के हिसाब से नहीं चल सकता। इसका मतलब हम कभी गुलाम नहीं हुए। आक्रमण हुए, परेशानी आई, ना वीरता की कमी थी, ना ही विद्वता की कमी थी, ना ही ज्ञान की कमी थी तो आपसी एकता की। उस कारण से हमने ये सब आक्रमण झेले। और मैं पुनः आपको बताना चाहता हूँ कि भारत कभी वास्तव में गुलाम नहीं रहा और ना ही कभी गुलाम रहेगा। ये समस्याएं आई, आक्रमण हुए, देश को नुकसान हुआ, धर्म का भी नुकसान हुआ, लेकिन गुलामी स्वीकार्य हमें नहीं थी, आज भी स्वीकार्य नहीं है। तो मेरा समस्त देशवासियों से अनुरोध है कि आपस में एकता का परिचय दें, आपस में भाईचारा बना के रखें। जो तथाकथित आज के दिन भी अल्पसंख्यक हैं, उनके सबके पूर्वज तो हिंदू ही थे, उनको सबका डीएनए तो सनातन का ही है।
तो वो अपनी आपको समस्त भारत के लोग सनातनी ही समझें, भले ही उसकी पूजा पत्ती कुछ भी हो, लेकिन सब मिल कर के भारत को मजबूत बनाने में सहयोग करेंगे, तो फिर हमें कभी परेशानी नहीं होगी। एक सशक्त राष्ट्र होगा, सशक्त देश बनेगा। और देखिए, मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि हमें मजबूत होना होगा, नहीं तो अमेरिका जैसे देश तो किसी देश के राष्ट्रपति तक को उठा के ले जाते हैं। तो हमें अपनी मजबूती का उदाहरण पेश करना होगा, आपस की एकता का दिखाना होगा। मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने अतीत में ही गौरवमयी इतिहास पर गौरव करें और अपने पूर्वजों की आन बान शान का ध्यान रखें, और हमें वीरता के अपने उसी कार्य को जो हमारे पूर्वज वीरता दिखाते थे उसी को कायम रखना है। यह नहीं दिखाना है कि एक गाल पे चांटा मारा दूसरा आगे कर दो, बिल्कुल नहीं। हमें पराक्रमी बनना होगा। मुझे एक मनोज मुत्तसिर की बात याद आती है। वो कहते हैं कि जिस हाथ ने पल्लू खींचा किसी बहन का, वो हाथ कंधे पे जुड़ा क्यों है। तो हमें अपनी अस्मिता के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, सनातन की सुरक्षा के लिए हमेशा हमेशा एक साथ खड़े होना होगा। तभी ये देश आगे बढ़ेगा, तभी हमारा गौरवमयी इतिहास पुनः स्थापित होगा, पुनः भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम।